जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं शिवम प्रताप वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। सामान्य साथियों, हमने हमेशा से सुना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, इस देश के भारतीय संविधान के जनक एवं निर्माता, इनको कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दे करके विदेश में पढ़ाई करवाई थी। तब जाकर के बाबा साहब ने वहाँ की पढ़ाई कंप्लीट करके और हमारे भारतीय संविधान को लिखा। लेकिन साथियों, जिस बहुजन समाज की हम बात करते हैं या जो बहुजन समाज हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं यह कहता हूं कि अगर कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप ना दी होती तो क्या वो पढ़ पाते? नहीं। ठीक वही आज हमारे देश की वास्तविक स्थितियां हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने का हुनर तो रखते हैं, लेकिन हमेशा एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप ना होने की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाते और उन जगहों तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आप हमें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, देश में नहीं, आप एक छोटे से कस्बे की बात ले लीजिए या छोटी सी तहसील की बात ले लीजिए या जिले की बात ले लीजिए। यहाँ पर हजारों कर्मचारी होते हैं जिनके पास अच्छी खासी वेतन आती है, लेकिन हमने देखा है इन कर्मचारियों के पास वेतन तो होती है, लेकिन समाज के सुधार के लिए कार्य करने का समय नहीं होता। बाबा साहब ने संडे की छुट्टी हमें इसीलिए दी थी कि आप 6 दिन तक अपने स्कूलों में अपने समाज के उच्च शिक्षा का प्रयास करें और संडे का दिन आप समाज के उन चीज़ों का प्रयत्न करें जहां पर आपकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। साथियों, इस चीज़ को गंभीरता से लेने की बहुत आवश्यकता है। हम कर्मचारियों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो समाज का एक मजबूत स्तंभ है। जैसे समाज को मोड़ेंगे वैसे समाज चलेगा। इनके पास अर्निंग का सोर्स बहुत अच्छा रहता है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमें अपनी आय का 10% देना है, लेकिन ज़्यादातर देखा यह गया कि गरीब आदमी जितना भी सपोर्ट करता है समाज का, उतना अमीर आदमी नहीं करता है या कर्मचारी वर्ग नहीं करता है। यह बात आपको भले आज बुरी लग रही हो, लेकिन यह वास्तविक सच्चाई है। कुछ लोग हैं, अगर हम बात करें तो 100 में से 90 लोग हैं जो समाज की तरफ नहीं लेते, लेकिन 10 लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम यह कहते हैं कि उन 10 लोग हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? अगर हम एक साथ संघर्ष करें तो हमें संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमारा संघर्ष आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने की बहुत ज़्यादा काबिलियत रहते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में PSC, UPSC जैसे एग्ज़ामों को क्वालिफाइड करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन वो गरीबी की वजह से पीछे हट जाते हैं। आप सभी सामान्य साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों के लिए एक संस्था जो पूरे देश में चलाई जा रही है, ऐसे लोगों को उन संस्थाओं से जोड़ें और उनकी आर्थिक मदद करें ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे DM, PM, CM, कलेक्टर, IAS ऑफिसर बने। सामान्य साथियों, अगर मेरी द्वारा कही गई बातों से आपकी भावनाओं को आघात होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वास्तविक सच्चाई समाज की यही है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं जो हमने बात कही है इस पर विचार करना चाहिए या नहीं।